कथा कहती है प्रिय भक्तों, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा की अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के हुए पुरडवा, पुरडवा के 6 पुत्र में आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था नहूस। नहूस महाराज, ऐसी कथा आती है कि नहूस कुछ टाइम के लिए इंद्र बने थे। क्या बने थे? इंद्र। आपको पता है इंद्र एक पद है। क्या है? पद। जैसे सांसद होता है ना, विधायक होता है, पार्षद होता है, मुख्यमंत्री होता है, ऐसे इंद्र भी एक पद होता है। जितने यहां बैठे हैं ना भागवत सुन रहे, याद रखना आप सबको एक न एक दिन इंद्र का पद मिलेगा। कर्मानुसार सबको इंद्र का पद मिलता है। इंद्र के पद को प्रायः सभी व्यक्ति प्राप्त करते हैं अपने जीवन काल में। तो नहूस एक बार क्या हुआ, इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष में बचने के लिए एक सरोवर में छिप गया पूरे 6 महीने तक। तब गद्दी खाली हो गई तो राक्षसों ने आक्रमण करने की सोचा, तो देवताओं ने नहूस को इंद्र बना दिया। अब नहूस इंद्र बन करके बैठा महाराज। तो मैंने कहा ना, पाए काय पाए मद नाही। पद आता है तो उसके साथ मद भी आता है, मदांध हो जाता है मनुष्य। मत्सरता भी आती है, द्वेष भी आता है। अब नहूस को लगा हम तो इंद्र की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मेरी ही हैं। तो उसने क्या किया, इंद्र की पत्नी है महाराज सची, उस पर भी कुदृष्टि डाली। तो नहूस ने कहा, सची को आदेश दिया कि हमारे सभा में उपस्थित हो। जैसे महाराज इंद्राणी को पता लगा, क्रोध में भर गई, लगता अभिमान आ गया पद का। तो इंद्राणी ने कहा, गुरुदेव बृहस्पति से आदेश लेकर कर, उनसे ज्ञान लेकर के कि मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक ही शर्त पे आऊंगा। यदि वो सप्तर्षियों को घोड़ा बना ले, अश्व बना ले, और उन सप्तर्षियों के कंधे में बैठ करके आवे, मैं घोड़ा बना करके और उस रथ में बैठ करके आवे, तो ही मैं आने को तैयार हूं। तो नहूस ने महाराज सोचा, अब सप्तर्षियों से कौन पंगा ले। पर जाकर उन्होंने विनय किया, हाथ पैर जोड़ा, तो सप्तर्षि संत भोले भाले होते मान गए। महाराज सप्तर्षियों ने ही रथ को महाराज कंधे पर रख करके और ढोना शुरू किए। तो नहूस को इंद्राणी से मिलने की इतनी जल्दी थी कि महाराज अब साधु संत बेचारे वो कहां कभी ये सब बोझा ओझा ढोए, उनको क्या पता, वो धीरे धीरे चल रहे थे। तो महाराज वह कोड़ा लेकर उन संतों को मारने लगा। चलो तो चलो, कितना धीरे चलते, इतना खाते पीते हो फिर भी चला नहीं जाता है। तो जैसी कोड़े का प्रहार किया तो संत क्रोध में भर गए, और तुरंत क्रोध में भर करके महाराज श्राप दे दिया। तो वहीं से सीधे वो डायरेक्ट स्वर्ग से गिर गए। तो ये वही नहूस है। तेजस्वी इतने थे कि इंद्र बन गए, पर जरा सी बात में फिसल गए कि महाराज पुनः उनको धरती में आना पड़ा। नहूस के 6 बेटा हैं, यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। जो दूसरे नंबर की याति है, इनकी 2 पत्नियां हैं। एक है गुरुदेव शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। शुक्राचार्य जी का नाम आपने सुना है? जैसे देवताओं के गुरु है बृहस्पति, तो राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। तो उनकी बेटी है देवयानी। तो एक बार देवयानी और राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा दोनों सहेली सहेली तो खेल रही थी। अचानक देवयानी को किसी बात पे अभिमान हुआ कि मैं तो गुरु पुत्री हूं। तो वह महाराज सखियों के बीच में अपना आधिपत्य करने लगी। तो शर्मिष्ठा को क्रोध आ गया, बोले तू बड़ी आई हमारे बीच में पूजा करवाने वाली, अरे तुम लोग तो हमारे टुकड़ों पे पलते हो। और क्रोध में भरकर उसने देवयानी को धक्का दे दिया एक कुएं में। पर महाराज आवेश में धक्का तो दे दिया, पर डर गई। आके घर में तो किसी को नहीं बताई। लेकिन देवयानी जैसे ही कुएं में गिरी तो
पीछे से राजा याति निकले, उन्होंने उस कुएं से देवयानी को निकाला। देवयानी ने उसी समय ही महाराज याति को अपने पति रूप में स्वीकार कर। कथा कहती याति ने अपने पिता से सारी बात बताई तो शुक्राचार्य बड़े क्रोधित हुए। तब राजा वृषपर्वा अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री को ही दहेज के रूप में दासी स्वरूप में विदा कर देते हैं शर्मिष्ठा को। तो इस तरह से महाराज ययाति की दो पत्नियां, देवयानी और शर्मिष्ठा। यदुम चतुर्वशुम चैवा देवयानी व्यजायता द्रुहुम चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठा वर्ष परवड़ी। द्रुहु, अनु और पुरु ये तीनों बेटा हुए शर्मिष्ठा के, और देवयानी के हुए यदु और तुर्वसु। कथा कहती है कि शर्मिष्ठा तो दासी के रूप में गई थी, पर राजा जानते थे कि ये जो दासी है स्वयं राजकुमारी, तो देवयानी से बिना बताए ही विवाह कर लिया शर्मिष्ठा से। जब देवयानी को पता चला कि मेरे पति ने शर्मिष्ठा से भी विवाह किया है, तो क्रोध में वह ससुराल छोड़कर मायके चली गई। माताओं को होता ही है महाराज, जरा सी बात में झगड़ा हुआ तुरंत माँ फोन करती, बेटी मेरे घर में कुछ कमी है क्या, आजा। महाराज आजकल 90% घरों में कला क्लेश का कारण कौन है, ये फोन। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी मेरे एक शिष्य हैं, राजपूत हैं महाराज, बड़ा अच्छा परिवार, अच्छी बिटिया भी, दामाद भी खूब अच्छा, कोई सर्विस बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन महाराज बिटिया ससुराल में बेटे ने कहा, जो दामाद, हालांकि शिष्य वो जो बिटिया है और जो बिटिया की माई वही मेरे शिष्य, जो दामाद उनको तो मैं जानता भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी आपकी शिष्या हमारे यहाँ कदम रखती, उसके पहले आपकी जो है परम शिष्या का फोन आ जाता है। धर्मपत्नी की माता जी का, बेटी पहुंच गई। हाँ महाराज, कुछ भी बात हो 24 घंटे में से तो 12 घंटे फोन में निकल जाते हैं, हर 10-10 मिनट में खबर हो रही, बेटी क्या कर रही है, बेटी क्या चल रहा है। एक बात बोलूं मैं आपसे, अगर आप चाहते हो कि हमारी बेटी ससुराल में खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो महाराज बेटी के पास फोन करना बंद कर दो। बहुत से लोगों को देखते महाराज हर दूसरे दिन फोन करते, बेटी क्या खाया, आज क्या बना, आज किस रंग के कपड़े पहने, मैचिंग हो जाएगा। ये भी बात है महाराज। 90% अपने बेटी के घर को बिगाड़ने में मां का हाथ होता है। फिर लोग हमसे आगे थे, महाराज देखो ना क्या बोले, इतना सब किए थे, सोचे थे बहुत अच्छा रहेगा, घर द्वार देखो कैसा निकलेगा। अपना कुछ नहीं कहेंगे, अपना तो वैसे ऐसे बोलेंगे जैसे बहुत अच्छे हों। इसलिए महाराज कोई भी बेटी अगर कभी कहे, हर परिवार में थोड़ी बहुत चार बर्तन खुनखट की आवाज आ जाती है, लेकिन मां का कर्तव्य होता है, बेटी हमने ब्याह कर दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। हमारा कर्तव्य था, जन्म के साथी थे, कर्म के साथी ने ब्याह कर दिया, अब तेरा भाग्य, तू अपने परिवार को जैसे भी संभालना संभाल। और जब माता पिता महाराज बच्ची को बल दे देते हैं, अरे हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या, कोई एक्स्ट्रा थोड़े हमारी बेटी, कितने शौक से हमने अपनी बच्ची को पाला है, तू चली आ बेटी। याद रखना मेरी माताओं, जोश जोश में तो बच्चियां भी चली आती, भाई हमारे मम्मी पापा बुला रहे हैं, माई फादर, माई मॉम, माई लाइफ, है ना। लेकिन महाराज शास्त्र कहता, मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सुनु सिख राजकुमारी। माता पिता भाई बहन सब साथी हैं, पर सब कुछ दिनों के लिए, सब सुख देना चाहते हैं। पर ब्याह के बाद स्त्री का, कन्या का ओरिजिनल घर उसका ससुराल ही माना जाता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, हर मां को यही शिक्षा दूंगा कि भैया बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी को कभी बल मत दो, उन्हें यही कहो कि जैसा भी अपने घर को संवारो संभालो। देखो पहले क्या होता था, फोन तो चलते नहीं थे साहब, तो अगर घर में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया तो चिट्ठी उट्ठी मान लो भेजा, तो चिट्ठी उट्ठी पहुंचने में 10-15 दिन का समय लग जाता था। तो महाराज जब तक में गुस्सा उस्सा सब ठीक हो जाता था, शांत हो जाता था।
आजकल फोन ऐसा सिस्टम महाराज 2 मिनट में पता चल जाता है, 10 मिनट में गाड़ी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। हा? बस। और इसी तरह आपको पता है हमारे भारत जैसे देश में तलाक डिवोर्स 40% हो गए हैं। कितने? मतलब हर 10 में से 6 शादियां ही सक्सेसफुल हो रही हैं, 4 शादियां महाराज बिगड़ रही हैं। क्यों? कभी आपने इस पर कल्पना किया है? इसके महाराज इसकी जिम्मेदार कौन हो सकता है? हम और आप हैं साहब। इसलिए माता पिता को चाहिए बच्चों को सुंदर संस्कार दे, सुंदर शिक्षा दे, सुंदर ज्ञान दे। हमने कन्यादान कर दिया, अब दान देने के बाद वो वस्तु अपनी नहीं रह गई। हमारी संस्कृति यही तो कहती है, कन्यादान हुआ बात खत्म। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे, सुखी रहे, तो हर दूसरे दिन फोन मत लगा दिया करो। तो महाराज फिर जैसे बाकियों के घर में चल रहा है ना आजकल बड़े बड़े शहरों में, वैसा ही फिर हाल हो। बोलो राधे राधे। तो देवयानी पहुंच गई, शुक्राचार्य को पता चला मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ, तो श्राप दे दिया, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। लेकिन बाद में जब शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा कि नहीं ये मैंने उचित नहीं किया, तो कहा तुम्हारे 5 बेटा है, जो बेटा तुम्हारा बुढ़ापा ले ले अपनी जवानी दे दे उसी के पास चले। तो 5 बेटा थे, किसी ने पिता की वृद्धावस्था नहीं ली, लेकिन जो सबसे छोटे पुरु थे उन्होंने पिता का बुढ़ापा ले लिया और अपनी जवानी पूरी पिता को दी थी। इसीलिए महाराज पुरु वंश सबसे श्रेष्ठ वंश है। पुरु वंश में ही महाराज ये क्या कहते हैं रंती देव हुए। महाराज रंती देव जिन्होंने महाराज स्वयं का भोजन छोड़ करके और संतों को भोजन कराया, खुद भूखे रह गए। मैंने कई बार ये कथाओं में ये कथा सुनाई है। महाराज इसी वंश में एक मगध वंश की शाखा गई, इसी वंश में एक महाराज कौरव पांडवों की शाखा हुई, जो ये कौरव पांडव है, ये सब पूर्ववंशी। सबसे बड़े हैं जो यदु, वहीं से यदुवंश हुआ। उसी यदुवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था देवमीढ़। देवमीढ़ राजा के महाराज 2 पुत्र हुए, 2 पत्नियां थी। एक के पुत्र हुआ अर्जन्य पर्जन्य, दूसरे के हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के हुए नवनंद, सूरसेन के हुए वसुदेव। वसुदेव की 7 पत्नियां, देव की सबसे छोटी है गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देव की प्रमुख आसन पत्नी आनक दुंदुभे। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था तब स्वर्ग में दुंदुभियां बजी थी, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभी है। कथा कहती है कि गौरवी, रोहिणी से लेकर के देवकी ये 7 पत्नियां हैं। 7वें नंबर की जो देवकी है, इसके 1 से 6 पुत्र को कंस मार देता है। 7वें पुत्र हुए दाऊ दादा बलराम जी, और 8वें कौन? भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में लीला की, कंस को मथुरा जाके मारा, द्वारिका में बहुत से विवाह किए, कौरव पांडवों का भी वो युद्ध कराया और फिर अपने परधाम को चले गए। बोले भागवत महापुराण की जय। कथा विश्राम। अब महाराज सारी तो हमने कथा सुना दी आपको, कुछ रह तो नहीं गया? कुछ रह गया? क्यों कुसमुंडा वालों? पीछे वाले तो बड़े खुश हो रहे, चलो अच्छा है जल्दी खत्म कर दिया। प्रसादी जो है बस ले और घर पहुंचे, फिर टीवी लगा के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, है ना क्या हुआ। कई भगत लोग तो महाराज उनको कथा से कोई लेना देना नहीं होता, वो आते हैं महाराज सबसे लास्ट में आएंगे, अब पूरे पंडाल में पहले एक बार देखेंगे कौन कहाँ बैठा है। अब बैठेंगे ऐसी जगह पे, उनके कथा में तो ध्यान देते ना, 10 मिनट के लिए आते हैं बस। अब बैठेंगे और जहां कथा शुरू हुई देखा कि बस हो गया, चलो तमाशा देख लिया, पर्याप्त है, कल भर के लिए अपने पास मटेरियल हो गया है, बस उठे और चल दिए। तो उनके लिए मैंने कथा विश्राम कर दिया। जो उठ के जाना चाहता वो जा सकता है। बोलो राधे राधे। अरे भाई सब पक्की श्रोता लगता है बैठी है? बोलो जय श्री कृष्णा और प्रेम से बोलो। तो भागवत जी कहती हैं, परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने कथा तो बहुत सुंदर सुनाई सूर्यवंश की, चंद्रवंश की, लेकिन कृष्ण कथा कहां सुनाई?
भैया जिस कथा को सुनने के लिए इतनी देर से बैठे थे, वही कथा को आपने गोलमोल कह करके बस गोविंदा नमो नमः कर दिया। अरे जरा बताइए तो कैसे जन्म हुआ, कैसे लीला हुई, कैसे अवतार हुआ, थोड़ा बड़ी इच्छा हो रही है अंदर से सुनने की। सुखदेव जी कहते राजन, पूरे 4 दिन से कथा सुन रहे हो, अरे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कुछ खाना पीना, कुछ नाश्ता जलपान कर लो, फिर आगे की कथा कहेंगे। तो परीक्षित कहते गुरुदेव मुझे भूख नहीं लग रही है। पिबंतम त्वन् मुखाम भोजम श्रुतम हरि कथा अमृतम। आपके मुख से ये जो अमृत रूपी कथा मिल रही है ना पीने को, इससे मुझे भूख नहीं लग रही है। एक आप बात बताओ, अगर किसी को गुलाब जामुन खाने को मिले, किसी को राबड़ी खाने को मिले, तो बोलो वो गुड़ खाएगा? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपके मुख से जो अमृतमयी कथा है, इस कथा के कारण मैं भोजन भूल गया, इसे जरा बताइए तो कैसे लीला हुई। मेरी बड़ी सुनने की इच्छा है अंदर से। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। राजर्षि सप्तमः, तुम दिव्य हो राजन, और तुमने बड़ा सुंदर भाव रखा है, तुम्हारे मन में कथा के प्रति लालसा है। तव कथा मृतम तप्त जीवनम, जो जीवन को आनंद प्रदान करने वाली वो हरि कथा है। और ये जो कथा दर्शन की लालसा, इसलिए मैं जरूर सुनाऊंगा, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। जब जब पृथ्वी में महाराज दुष्टों का आतंक होता है, तब तब भगवान आते हैं। एक कंस नाम का राजा हुआ जो उग्रसेन का बेटा था। जब वो राजगद्दी पर बैठा, पिता को ही अपने गद्दी से हटा करके, तो महाराज वो खुद ही को भगवान मान लिया। बोले सुना, मंदिर बनवाना है तो कंस मंदिर बनवाओ, हवन करना है तो कंसाय स्वाहा बोलो, यज्ञ करना है तो कंस यज्ञ करो। खुद ही भगवान बन के बैठ गए। अब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द पृथ्वी पे अवतार हूं। स्वयं पृथ्वी भी गौ का रूप धारण करके पहुंच गई। प्रभु मैं सबका बोझ सह सकती हूं, लेकिन पापियों का बोझ नहीं सह सकती हूं। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा बोझ किसका है? पाप का है। पाप का समान महाराज बोझ, भार और कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। तो पृथ्वी बोली कुछ करिए, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। और जब जब पृथ्वी के ऊपर संकट आया है, उसने गाय का रूप धरा है। पता है क्यों? क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय गौ माता है। कौन है? गौ माता है। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? पीछे वालों मुंडी ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ बोलो, कुछ करो तो पता लगे। अगर आपको बात खराब लगे तो फिर बात को हम चेंज कर देंगे। बोलूं? सच सच बताना, ईमानदारी से। आप लोग गाय का दूध पीते हो? नहीं पीते ना? बोतल का दूध पीते हो, डुप्लीकेट वाला है? घर में गौ की सेवा करते हो? सेवा भी नहीं करते। घर में गाय तो होगी। कुछ माताएं ऐसे कह रही हैं, मतलब है। अच्छा हाथ ऊपर करके बताओ जिनके घर में गौ सेवा होती है। हाँ, और आपके यहाँ भी मैया होती है? पीछे वाली मैया, वो बड़ी नथ वाली मैया होती है गौ सेवा? एक बार इन माताओं के लिए ताली बजा दो भाई आप लोग। मैया ने भी हाथ ऊपर किया। ये जिनके यहाँ गौ सेवा होती है, वास्तव में महाराज ये सब बड़े दिव्य है। अच्छा एक बात ईमानदारी से और बताना, किनके किनके घर में कुत्तों की सेवा होती है? कुत्ता किनके किनके घर में है? चलो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया, कुछ लोगों के यहाँ है भी। एक बालक ने भी हाथ ऊपर किया, मैया ने पकड़ गए, नीचे कर हाथ। बोलो राधे राधे। मैं कहीं गया था, मैया कहीं निमंत्रण में,
तो मैं जा रहा था तो रास्ते में एक घर मिला, उस घर के बाहर लिखा था सावधान। हा? उसमें लिखा था कुत्तों से सावधान। अब मैंने पढ़ा तो सेठ जी से मैंने पूछा, मैंने कहा इस घर में रहता कौन है? अब लिखे कुत्तों से सावधान, मतलब रहता भीतर कौन है? भाई जो रहता होगा भीतर उसी तो सावधान रहना पड़ता होगा, तो मतलब कौन रहता होगा समझ लो आप। है? शास्त्र कहता है गऊ की सेवा करो। हम लोग बहुत सारी गायों के विषय में बोलते हैं और मैंने बहुत बोला हुआ है, लेकिन कई लोगों के मन में यह भी भाव आ जाता है, अरे महाराज जी लोग का तो काम ही जब देखो तब बोलते रहते, कभी गाय के लिए बोलते, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। लेकिन साहब ये मन की बात है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद उसको करता हूं। अगर मैं नहीं करता तो आप ईमानदारी से मेरी बात पे विश्वास करना, मैं नहीं कहता। मैं भी चित्रकूट में रहता हूं और बहुत सारे भक्त यहाँ के गए हैं चित्रकूट, जहां पे हमारी कुटिया है भागवत निकुंज, महाराज बस्ती के बीच में है। फिर भी हम माने वहां पे आज 18 साल से हमारे यहाँ गौ सेवा हुई, 18 साल से। गौशाला तो अभी अभी बनाई है, पर गौ सेवा तो हम लोग छोटे छोटे थे तब से हमारे यहाँ हो। और याद रखना, हर इंसान इस दुनिया में ऐसा जो गोरस को ग्रहण करता है, चाहे वो गाय के दूध के रूप में, चाहे घी के रूप में, चाहे दही के रूप में, चाहे मक्खन के रूप में। हर व्यक्ति के घर में गाय से बनी हुई वस्तु, गाय के दूध से बना हुआ कुछ ना कुछ आता ही आता है। इसलिए पहला तो संकल्प ये लो कि हम सब गाय की सेवा करेंगे। अच्छा ये बताओ, गाय की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। पीछे वालों नहीं करनी चाहिए? भैया ने हाथ ऊपर किया। करनी चाहिए इसलिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, करनी चाहिए। भक्तों आपको क्या लगता है, गाय की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जायसवाल जी करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ करते कितने लोग हैं? कह तो सब रहे हैं चाहिए, पर करते कितने हैं? अब कुछ लोग कहेंगे महाराज ये तो खैर आपका सरकारी क्वार्टर वाला सिस्टम है, पर मैंने यहां देखा बहुत से घरों में 4 व्हीलर है, 4 पहिया है, कार है ना, बहुत से घरों में। लोग हमसे कहते हैं महाराज क्वार्टर सरकारी मिलते जगह नहीं बन पाती है, तो ये 4 पहिया के लिए जगह कहां से मिल गई? बोलो। कार खड़ी करने के लिए जगह बना लेंगे महाराज, पर एक गाय कार से ज्यादा जगह लेती है क्या गाय? बोलो। तो एक गौ माता को अपने आंगन में खड़ी करने के लिए जगह नहीं रख सकते? आपको पता है मैं अभी कहीं गया था तो वहां पे लोग उनके घर में कुत्ते थे, वो विदेशी कुत्ते होते हैं ना, हाँ, बड़ा प्रेम। महाराज एक मैया थी, वो तो इतना कुत्तों से प्रेम करती थी, जब मेरी कथा होती थी ना तो वो ऑडी से आती थी कथा में, और 2 कुत्ते छोटे छोटे साथ में लेके चलती थी, और कथा में महाराज हर आधे आधे घंटे में जाके देखती थी। एक नौकर स्पेशली रखा था उस कुत्ते के लिए, बार बार वो जाती कुत्ते, और नौकर कहते सुनो मेरे प्रिंस को तुमने ये दाना दिया, पता नहीं क्या क्या नाम और भी क्या क्या रखा हुआ था। महाराज एक दिन हम यही बात बता रहे थे तो महाराज वो मैया तब से घबरा गई, बोले महाराज जी कुत्ते तो रख लिए हैं और मैं तो अपने बच्चों की तरह इनको रखती थी, अब क्या करूं? मैंने कहा इनको कष्ट मत दो, सेवा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोदी में लिए लिए मेरा माई सन कहते कहते घूमो। है कुत्ते को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बाकी कुत्ते की भी पूजा है। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया कि आखिरी रोटी कुत्ते को दो, पर इसका अर्थ ये मत समझो कि अब गाय बेचारी सड़क में घूम रही है। अभी मैं एक दिन आ रहा था, मैंने देखा, मैंने चर्चा नहीं कि हमारे साहू जी गए थे जब डेयरी अपन गए थे ना, तो वहां जब अपन लौट रहे थे तो बीच में कोई गांव पड़ा था, मिट्टी के घर वहां थे, तो एक गाय को मैंने देखा महाराज, उस गाय का पैर पूरा मुड़ा हुआ था। मैंने ध्यान दिया तो मन को पीड़ा थी, क्योंकि हम लोग इन चीजों को नोटिस करते हैं, और हमने कहा हमारा यहाँ क्या जोर, हम यहाँ कर भी क्या सकते, तो मैं चुपचाप चला आया। तो ये कितनी गलत बात है, जो गाय का दूध हम पीते हैं उसी गाय को हम कत्ल खाने भेज देते हैं। जो कत्ल खाने जाती गाय कहां से जाती हैं? यही किसान लोग थोड़ा बहुत पैसे की लालच में आकर के और कत्ल खाने, कसाई खाने भेज देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है।
आप सब लोग गौ सेवा करो। आपके आसपास में भी कोई गौशाला है, वहां भी जाओ। अभी मेरी एक कथा आई है एलनाबाद से। एलनाबाद का नाम सुना है आपने? हरियाणा में पड़ता है। मैंने वहां आज से 7-8 साल पहले कथा की थी। अभी उन्होंने वहां के एक शिष्य हमारे शंकर शर्मा जी, उन्होंने फोन किया, गुरुजी आपको एलनाबाद आना है कथा में। अभी 2 साल तक तो कोरोना रहा, तो अब गुरुजी थोड़ा माहौल खुला तो कृपा करो, कोई मुहूर्त कोई तारीख निकालो। मैंने कहा इस कथा के बाद फिर बात करेंगे। वहां पे एक गौशाला है और महाराज मैं उस गौशाला में गया था। इतनी बड़ी गौशाला की कम से कम नहीं तो 2000 गाय होंगी। और महाराज सुबह सुबह इतने लोगों की भीड़ होती है। कोई वहां पे नीचे झाड़ू लगा रहा है, कोई गोबर उठा रहा है, कोई महाराज फेरी लगा रहा है गौशाला की, कोई हरा हरा चारा लेके आया। यहाँ पे देखो आप लोग कितना करते हो गौशाला के, करते हो। और मुझे पता, मैं अभी इस समय बोल रहा हूं ना, ये केवल आपको महीने 2 महीने तक ही आपको याद रहेगा। 2 महीने 2.5 महीने अगर हम इधर आने में विलंब कर दिए फिर से, तो महाराज फिर से भूल जाओगे, हमें पता है। साहब ये चीजें सुनने से नहीं आती, ये चीजें भीतर से आती है। जिस दिन आपने भी गौ माता को अपना जैसा ही मान लिया, अपने मां की छवि उसमें देखने लगे, शास्त्र तो कहता है ना, गावो विश्वस्य मातरा, ऑटोमेटिक आप सेवा करने लग जाओगे। हमारे यहाँ की राधा अभी तो बूढ़ी हो गई है। अभी मैया उर्मिला मैया आई थी चित्रकूट कथा में, मिली थी मैया, मिली हो ना राधा से? पूछो, बूढ़ी हो गई है। उसके पैर के नीचे आप ऐसे हाथ रख दो महाराज, 2 घंटे आप हाथ नीचे रखे रहो, वो पैर को उठाए रखे रहेगी, कभी पैर नीचे नहीं रखे। हित अनहित पशु पक्षी ने जान, आप सेवा करो, उस गाय की सेवा करोगी वही गाय कामधेनु बन जाएगी। इसलिए गौ माता के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। हमारा भारत देश, जिस दिन महाराज हमारे भारत देश में हर व्यक्ति के घर में गाय की सेवा होने लग जाएगी, देखना उस दिन से हमारे इस महाराज भारत देश से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, अधर्म समाप्त हो जाएगा। घर घर में महाराज सतयुग और त्रेता युग की भांति घर घर में महाराज सुख शांति और चैन आ जाएगा, शांति छा जाएगी। पहले के लोग महाराज, आप गांव में निकलो, हर किसान के दरवाजे महाराज 10-20 गाय बंधी रहती थी। अरे मुझे अभी मैं आंखों का ऑपरेशन कराने गांव गया था, तो एक बाबा जी मुझे कह रहे थे, महाराज पहले तो ऐसा नियम होता था कि जिस किसान के घर में गाय नहीं होती थी, लोग अपनी बेटी उस घर में नहीं देते थे। इसके घर में गाय की सेवा नहीं होती, इसके घर में गाय का दूध नहीं होता, अपनी बेटी उस घर में नहीं देते थे जिस घर में गाय नहीं होती। आजकल महाराज गायों की सेवा ही करना भूल गए सब। इसलिए गौ सेवा निरंतर करते रहो। यहाँ की कुछ माताएं हैं हमारी गौ सेवा समिति की, कुछ है यहाँ पे गौ सेवा समिति की माताएं बैठी, हाथ ऊपर करके बताओ जो गौ सेवा समिति से जुड़े हैं। देखो पीछे भी कई माताएं हैं, देखो ये सब माताएं, इनको सबको पहचान दो महाराज। कितनी, एक बार इन माताओं के लिए आप लोग ताली बजा दो, सभी लोग मिलकर के जोर की ताली के साथ। महाराज ये माताएं कितनी धर्मात्मा है। रोज इनकी 1 रोटी हमारे चित्रकूट पहुंचती है, आपको पता है, रोज। और ये माताएं निरंतर गौ सेवा करती हैं। कहती हैं महाराज अब हमसे यहां तो हो नहीं पाती, और इसमें से कई मैया जिनके यहां तो खुद भी गाय, फिर भी वो गौ सेवा करती, चलो इसी बहाने कुछ ना कुछ सेवा राशि गौशाला में पहुंचेगी। तो ऐसे भक्त महाराज बधाई के पात्र हैं। गौ सेवा करो। जो व्यक्ति महाराज गौ की सेवा करता है, सत्य समझो उसके घर में कभी विपत्ति नहीं आती है। जो विपत्ति आती है महाराज उस विपत्ति को बड़ा हंसते हंसते सह जाता है। इसीलिए जीवन में महाराज कुछ करो ना करो, लेकिन इतनी तो सेवा करके, इतना तो धर्म करके जाओ कि जब मरो तो ऊपर वाले से, परमात्मा से कम नजरों से नजरें मिला के कह सको, ऐसे नहीं आए हैं, बड़ी तुम्हारे लिए बड़े भजन किए हैं, बड़े कीर्तन किए हैं, बड़े महाराज तुम्हारे गौओं की सेवा की है। जब गाय नहीं होगी घनश्याम कहाँ होंगे। महाराज अगर गाय की सेवा बंद कर दोगे तो जैसे आज गंगा सरस्वती तो लुप्त हो चुकी है, गंगा यमुना भी लुप्त होने की कगार पे है। और देखना धीरे धीरे आने वाले, ज्यादा नहीं ऐसी स्थिति रही ना, जैसे गाय कट रही हमारे देश में, आने वाले 10-20 साल बाद जब हम अपने बच्चों को बताएंगे ना कि गौ माता करके भी प्राणी होती थी, ऐसा बताना पड़ेगा।
और जब गऊ नहीं रहेगी तो धीरे धीरे महाराज कृष्ण की भी पूजा घर घर में जो होती वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए साहब गौ सेवा अवश्य करो, गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आप धन से करो, अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके घर के अगल बगल में कोई ना कोई गाय घूमती रहती है, उसी को रोटी खिलाओ। मैंने तो देखा है महाराज, हमारे यहाँ की खुद की राधा महाराज, उसे अगर छोड़ दो ना तो 4-5 घर पहचान के रखे थे कि मुझे यहाँ रोटी मिलती है। तो महाराज वो सीढ़ियों से जाकर खड़ी हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है, अपने सींग से वो दरवाजा खटखटाती लोहे का। तो हमारे जो आगे पड़ोसी बताते, बोले महाराज जी हमको पता चल जाता है कि राधा आ गई। महाराज वो तुरंत रोटी देते हैं, और जैसे ही रोटी 2 रोटी दी वो अपने आप खाई और चली जाएगी। ये नहीं कि अब वहीं पर टिक जाएगी, वो खाई, रोटी मिला उसे, चली गई। तो गाय तुम्हारे घर में उस रोटी की भूखी नहीं है, वो जो तुम प्रेम से उस पर जो उसके नाड़ी पर, उसके महाराज मस्तक पर, उसके गर्दन पर जो हाथ फिराते हो और प्रेम से जो रोटी देते हो, उस प्रेम की भूखी है। किसी ने कहा गाय से, अरे गौ माता तुम ये जो तुम पर लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास सिंग भी तो है, तुम अपनी सिंग से रक्षा क्यों नहीं कर सकती हो? सिंग है गाय के महाराज, मार के पेट फाट जाए। लेकिन गौ माता कहती है मेरे मन में इच्छा तो होती है कि मैं सिंग से प्रहार करूं, पर जो मैं उसके मुख की ओर देखती हूं तो मेरे मन में ख्याल आ जाता, अरे इसे तो मैंने अपना दूध पिलाया है। और जो माँ बच्चे को दूध पिलाती, बच्चा चाहे कितना भी कुपुत्र हो जाए, उसको महाराज वो मार नहीं सकता। तो ऐसा तो गौ माता का जीवन है। आइए, कुछ भक्तों ने गौ माता के लिए, हमारे चित्रकूट की भी गौशाला के लिए सहयोग दिए हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने भूमिका रखी है, इसी भूमिका के केंद्र में पूज्य आचार्य श्री जी, आचार्य ब्रजेश जी महाराज अपने मुखार बिंद से उन भक्तों के नामों की घोषणा करेंगे जिन भक्तों ने गौ सेवा के लिए अपने परिश्रम रूपी धन, धर्म रूपी धन से जोड़ जाड़ करके और गौ माता के लिए निकाला। और एक बात कहूंगा मैं आपसे, आप जो भी हमारी गौशाला के लिए, श्रीधाम वृंदावन के लिए जो भी दो, चाहे रुपया हो, चाहे सिक्का हो, चाहे भूमि दान हो, मेरी एक आग्रह जरूर आपसे विनती रहेगी, आप उसी धन को हमारे लिए चित्रकूट वृंदावन के लिए निकालो जो आपके खून पसीने की कमाई से हो। हमारे आश्रम को उस धन की आवश्यकता नहीं है जो आप महाराज व्यर्थ से कमा रहे हो। हमें तो आपका वो धन चाहिए जो आप परिश्रम से कमाते हो, ताकि उस धन को हम ठाकुर जी के चरणों की सेवा में लगा सकें, और निश्चित वो धन गौ माता आपका 10, 20, 50 गुना वापस करके बनाकर भेज देंगे। तो आइए, जिन भक्तों ने सेवा सहयोग प्रदान किया उनके नामों की घोषणा सुने, फिर हम कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सज्जनों, आज हम चतुर्थ दिवस की पावन कथा में प्रारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। चतुर्थ दिवस की पावन कथा अपने समापन की ओर है। अभी हम बाल कृष्ण लाल की सुंदर छवि का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, सुंदर नंदोत्सव मनाएंगे। राधे भैया, राधे सरदार जी, आवाज बढ़ा दे। तो अभी हम लोग चतुर्थ दिवस की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। और आज हमारी कन्हैया का जन्मोत्सव है, गोपाल का जन्मोत्सव है। और कन्हैया की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि सबसे बड़े गो भक्त हमारे कन्हैया हैं, इसीलिए कन्हैया का एक नाम है गोपाल। भगवान ने गौ माता की रक्षा के लिए कालिया नाग से युद्ध किए। जब गौ माता का हनन हो रहा था तो उस समय भगवान ने गोकुल छोड़कर वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। क्यों? क्योंकि उनकी गौ माता को तकलीफ मिल रही है, और अगर गौ माता को तकलीफ मिलती है तो हमारे कन्हैया उस स्थान को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जहां मेरी गौ माता को जहां तकलीफ मिले वहां मेरा रहना सुलभ नहीं है, इसलिए भगवान भी उस स्थान को छोड़ देते हैं। जहां भगवान का जन्म हुआ, जहां भगवान बड़े हुए, उस स्थान को भी भगवान ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके गौ माता को तकलीफ थी। तो इसलिए गौ माता की महाराज जितनी मैं प्रशंसा करूं वह कम है, क्योंकि यह गौ माता ही एक ऐसी जीव है जो कि महाराज ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं तो बदले में ऑक्सीजन छोड़ती हैं। बाकी हर जीव प्रदूषण फैलाता है, पर गौ माता के संपूर्ण जीवन सिर्फ
महाराज ऑक्सीजन और शुद्धता में ही जाता है। गौ माता का तो गौ रस, गौ का दूध, घृत, गौमूत्र, गौ गोबर आदि सब कुछ उपयोग में आता है। पहले के समय में तो महाराज घर में भी लिपा पोती करते थे तो उसमें गौ गोबर का प्रयोग होता था, उसमें के भी बहुत सारे लाभ हैं। कभी अगर मौका मिला तो उस पर भी हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराज जी भी बहुत सारी कथाएं करते हैं, गौ कथा भी महाराज जी करते हैं, तो कभी अगर उस चीज में भी चर्चा करने का अवसर मिला तो महाराज जी के द्वारा भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें गौ माता के विषय में पता चलेंगी। अभी हम सूक्ष्म रूप से ही चलेंगे और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग गौ माता की सेवा से जुड़ें। आपका अपना श्री भागवत गौ सेवा धाम चित्रकूट धाम में संचालित है, जिसमें आप लोग जुड़कर एक शारीरिक रूप से आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आर्थिक रूप से आप मदद करके उसमें आप जुड़ सकते हैं, अपनी आहुति वहां तक पहुंचा सकते हैं और गौ माता की सेवा से जुड़ सकते हैं। एक आग्रह और मेरा रहेगा कि जो भक्त यह सोचते हैं कि पिछली बार महाराज जी आए थे तो उनको हमने एक 2100 रुपए की रसीद ली थी ना तो बस हो गया, तो ये चीज आप बिल्कुल मन में ना विचार करें। क्यों? क्योंकि गौ माता के लिए तो महाराज हम आजीवन रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गौ माता के आजीवन हम सुरक्षा के लिए उसमें से संस्थान परिवार से जुड़े रहें और अगर आप लोग लगातार सहयोग करते रहेंगे तो और गौ माताएं वो उनसे भी मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग शीघ्र जुड़े और निरंतर संस्थान परिवार से बने जुड़े रहें और निरंतर आप लोग हमसे फोन के माध्यम से कांटेक्ट करते रहें, हाल चाल लेते रहें। क्यों? क्योंकि वह आपका अपना गौ सेवा धाम है, तो उसमें आप लोगों की व्यवस्था है, आप लोगों को चलाना है, आप लोगों को ही देखना है, तो आप लोग निरंतर हमारे वहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़े रहें, वहाँ के बारे में पूछताछ भी करते रहें। जैसे हमारे आदर्श नगर की गौ सेवा समिति है, इसके द्वारा भी आप लोग जुड़ सकते हैं, अपनी सेवा राशि निरंतर हम तक पहुँचाते रहें। देखिए आप लोग निरंतर सेवा राशि पहुँचाएंगे तब हम गौ माता की सेवा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि धन से ही गौ माता की सेवा हो सकती है, शारीरिक रूप से तो हम लोग जुड़े ही हैं। संस्थान परिवार के बहुत सारे कार्यकर्ता शारीरिक रूप से जुड़े हैं, परंतु गौ माता के लिए भूसा आदि की व्यवस्था आर्थिक रूप से जब संस्था कर पाएंगे। ठंडी का समय आता है तो उसमें गौ माता के लिए कंबल आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है, गर्मी का सीजन आता है तो कूलर व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इन सेवाओं से हम लोग लगातार निरंतर गौ माता की सेवा से जुड़े रहेंगे। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है, जो अब तक नहीं जुड़े हैं उनसे भी मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग जुड़े रहें और निरंतर हमारे संस्थान परिवार का सहयोग करते रहें, ताकि गौ माता की सेवा सुचारू रूप से चलती रहे और जो भी गौ माता की आगे संख्या बढ़ रही है उनमें भी हम लोग आगे उनकी सेवा के लिए व्यवस्था के लिए आगे बढ़ते रहें। तो आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप से प्रदान कर रहे हैं, जोर के तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन करें। हीरामणि पांडे जी हैं, ये तखतपुर से हैं, ये भी हमारे वृंदावन धाम के लिए 1 फीट भूमिदान 3100 रुपए की सेवा राशि प्रदान कर रही हैं। जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करें। गुप्त दान के रूप में गौ माता के लिए गौचारण भूमि के लिए 1 फीट भूमिदान 2100 रुपए की सेवा राशि गुप्त दान के रूप में कुसमुंडा से प्राप्त हो रही है। जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करें। गुप्त दान के रूप में ही गौ माता के लिए ही 3100 रुपए की सेवा राशि कुसमुंडा से प्राप्त हो रही है। जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करें। अंबिकापुर से आशा अग्रवाल जी हैं, ये भी हमारे गौ माता के लिए पुष्प राशि समर्पित कर रही हैं। जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करें। ऐसे समस्त भक्त जो हमारे गौ माता के लिए आप लोग सेवा भावना से हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारा काउंटर आप लोगों के इसी पंडाल में लगा हुआ है, आप हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं या पूज्य महाराज श्री से मिलजुल कर भी आप अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। हमारे महाराज श्री भी 1002 कच्छ कॉलोनी का क्वार्टर नंबर है, M नंबर है, तो उस श्री निवास कर रहे हैं। तो आप लोग पूज्य महाराज श्री से भी डायरेक्ट मिलकर भी अपनी सेवा आप लोग पहुंचा सकते हैं या हमसे मिलकर आप अपनी सेवा राशि हमारे संस्थान परिवार तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें गौ माता की सेवा के लिए अभी भूमिदान की प्रक्रिया भी रखी गई है और भी अन्य प्रक्रियाएं हैं जो आपके बैनर आदि के माध्यम से यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उनके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चारा आदि की व्यवस्था करना चाहें,
टीन शेड आदि की व्यवस्था कोई करना चाहे या गौशाला में पानी आदि की व्यवस्था करना चाहे तो आप लोग उसके लिए भी आप लोग हमारे सेवा से जुड़ सकते हैं। फोन नंबर के माध्यम से भी आप लोग हमारे साथ जुड़कर हम तक सेवा राशि अपनी पहुंचा सकते हैं। अभी भूमि दान की प्रक्रिया हमारे संस्थान परिवार की तरफ से रखी गई है, जिसमें 1 फीट भूमि दान की सेवा राशि 2100 रुपए रखी गई है, 3 फीट भूमि दान की सेवा राशि 5100 रुपए रखी गई है, फीट भूमि दान की सेवा राशि 7100 रुपए रखी गई है, व 10 फीट भूमि दान की सेवा राशि 11000 रुपए रखी गई है। तो इस प्रकार आप भूमि दान करके गौ माता के लिए गौचारण की व्यवस्था, चारा आदि की व्यवस्था भी आप लोग कर सकते हैं, हरे चारे आदि की भी व्यवस्था कर सकते हैं। जो भक्त भाई बंधु हमारे वृंदावन धाम के आश्रम से जुड़ना चाहें तो आप लोग हमारे वृंदावन आश्रम के लिए भी सहयोग कर सकते हैं। वृंदावन धाम के लिए 1 फीट भूमि दान की सेवा राशि 3100 रुपए रखी गई है। जो भी यथाशक्ति, जो भी जितना आप लोग सहयोग करना चाहें, आप लोगों का स्वागत है। मानस भागवत सेवा संस्थान परिवार आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप लोगों से विशेष आग्रह है, 3 दिन की कथा और शेष है, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े और अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि आपका मानस भागवत सेवा संस्थान परिवार ऐसे ही निरंतर सुंदर सुंदर कार्यों से जुड़ा रहे और हमेशा महाराज स्त्री आगे बढ़ते रहें। गौ माता की सेवा हम सब मिलकर करते रहें। अभी मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आज हम सुंदर बाल गोपाल जी के सुंदर चरित्रों का दर्शन लाभ प्राप्त शोभा हो सकती है। तुरंत महाराज माया के द्वारा गर्भ को खींच करके शंकरषण को रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया। अष्टम संतान के रूप में स्वयं हमारे प्रभु आए हैं। अब धीरे धीरे महाराज भादों का महीना आ रहा है, अष्टमी तिथि आ रही है। ठाकुर जी ने सोचा कि देखो हम यशोदा मैया के हमारा पालन पोषण होगा तो यशोदा जी भाग्यशालिनी है, देवकी के गर्भ से हमारा जन्म होगा तो माता देवकी भाग्यशालिनी है। लेकिन इन सब के बीच में माता रोहिणी को क्या मिलेगा? तो बोले जो हमारे जन्म लेने का नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र होगा। तो महाराज दिव्य रोहिणी नक्षत्र है, तो बड़ा ही सुंदर भाव है। प्रभु गर्भ में आए हैं तो आज देवता लोग आए हुए हैं और देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है, स्तुति तो बड़ी दिव्य है। आप इसी में एक छोटा सा भाव गाते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य शब्द कह करके संबोधन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं प्रभु सत्य सत्य याद रखना, कहीं मामा समझ करके छोड़ मत देना। इसीलिए महाराज सत्य सत्य कह रहे हैं। आइए देवता क्या कहते हैं, आओ जरा। एक बड़ा मीठा भाव है। स्पेशली महाराज कुछ भक्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, सो अभी याद आया तो चलो गा देते हैं। इसी स्तुति में फिर कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। किसी को जल्दी तो नहीं है? जल्दी होता अभी हम 2 मिनट में कृष्ण जन्म करा सकते हैं। हड़बड़ी तो नहीं है ना भैया? तो प्रेम से गाओ। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी
से पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। ऐसे नहीं मेरी माँ, हाथ ऊपर करो और ठाकुर जी को कहो, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। श्री राधे जय हो। किस्मत को चमका देता, खुश हो जाए गर सांवरिया, किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन स्वर्ग बना देता। ये बातें सोच विचारूं मैं, सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं। ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है तेरा। साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके। तो क्या होता है? हाथ ऊपर करो और बोलो, पीछे वालों, आपको कन्हैया के दर्शन नहीं होते क्या? सपने में भी नहीं होते क्या? होते हैं तो बोलो मस्ती से, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, 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 आ जाता मेरे सामने, आ जाता मेरे सामने, वो आ जाता मेरे सामने। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने कहा प्रभु अब बहुत देर तक पर्दे के पीछे छिप लिया, अब सामने आ जाओ। ये मामा समझ के इसको छोड़ना नहीं, अच्छे से इसकी खबर लेना। इस कंस ने हमें बहुत दुख सताया है। फिर क्या था, भादव का महीना आया, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, और उसी समय देवकी का कारागृह मंदिर बन गया। मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। समद्भुतम बालम अम्बुजेक्षणं सपीतवस्त्रं सरसीलेक्षणं चतुर्भुजम्। भगवान चार चार भुजाएं धारण किए हैं। माता देवकी गदगद हो रही हैं।
पर हथकड़ी बेड़ियां बंधी हैं। प्रभु ने आदेश दिया चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, मुझे तुम द्वारिका ये नंदगांव छोड़ करके आओ। महाराज एक टोकरी में बिठा के वसुदेव चले, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, सारे बंधन मुक्त हो गए, सारे सैनिक सिपाही सब सो गए। वसुदेव जी चले तो पीछे से शेष जी भी फन काढ़ लिए। बरसात हो रही है ना, तो इसलिए फन काढ़े ताकि हमारे ठाकुर जी बारिश से भीगे ना। अब यमुना में ये आगे मिल गई। अरे यमुना जी ने कहा भाई इनसे तो हमारे बहुत सारे संबंध हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो यमुना मैया ने क्या सोचा, बोला ठाकुर जी बड़े दिनों बाद दिखे हैं तो नेक मोहड़ो तो देख लेने दो, नेक सो लाला को मोहड़ो तो देख भी कि टाइम मिल जावे। सो यमुना मैया धीरे धीरे बढ़वे लगी, घुटमन से महाराज कमर आ गई, कमर से पेट, पेट से छाती, छाती से कंधे तक आ गई। कन्हैया ने देखा बाबा जी तो पूरे डूबे वालों हैं, तो महाराज नेक से चरण लटका दिए। तो यमुना मैया ने कही खाली चरण छुएबे से काम ना चलोगे, मैं तो पूरे के पूरे मोहड़ो देखूंगी। तो कन्हैया ने एक पाद चरण प्राण किया, तो को लाज ना आवे। महाराज यमुना मैया तो कालिंदी मैया तो ठाकुर जी की अर्धांगिनी लगे, तो बोले ससुर जी सामने बैठे और हमारे पास मिलवे की तैयारी। महाराज जैसे चरण का प्रहार किया तो यमुना मैया तुरंत महाराज वसुदेव जी के घुटने के बराबर आ गए। बाबा वसुदेव गए, मैया के यशोदा के पालने के बगल में लाला को लिटायो है, कन्या को लेकर आयो है, देवकी की गोद में डालो है। कन्या ने जोर से रुदन कियो, कंस दौड़ो दौड़ो भागो भागो आयो। पर महाराज वा की बुद्धि ऐसी बिगड़ी, सोची कहीं या कन्या के गर्भ से ना मेरो काल है जावे। तो महाराज वह कन्या के चरण छू के पकड़ के जैसी पटवे की ताई कियो, वह कन्या हाथ से छूटकर स्वर्ग में चली गई। ऐ कंस तू ऐसे व्यर्थ में निरपराध बालकों को क्यों मारता है? तुझको मारने वाला चिंता मत कर आ गया है। आइए अब हम नंदगांव की ओर चले। कौन कौन कुसमुंडा से नंदगांव की यात्रा करेगा? आगे वाली मैया सब करेंगी, तो चलो नंदगांव की यात्रा करें। नंद बाबा गोकुल के राजा हैं, बाबा के घर में कछु चीज की कमी ना है, भगवान की दया से खूब धन को भंडार है, पर घर में कोई छोरा ना है। अब महाराज बाबा ने खूब पूजा पाठ कियो, खूब यज्ञ कियो, खूब अनुष्ठान कियो। अब सबको लगनो लगो, लाला होएगो, लाला होएगो, लाला होएगो। तो नंद जी की दो बहनें हैं, कितनी? राधे कितनी बहनें हैं दीदी बताओ? दो बहनें, एक को नाम नंदा, दूसरों को नाम, और दोनों को ब्याह बड़े घर में भयो है, पर दोनों 6 महीना पहले से डेरा डाल दिया। सोची भाभी जी बड़ी दयालु है, अगर कहीं लाला को जन्म है गयो ना है तो भाभी जी के गले में एक हार है। आपको पता है कौन सा वालो हार? कौन सा? नौलखा हार। सोची कहीं भाभी के घर में अगर लाला को जन्म है गयो ना है तो फिर काय को मिले, किसको देवेंगे? हमी को तो मिलनो है। सो महाराज 6 महीना पहले से आके डेरा डाल ली। आज सुनंदा बुआ ने एक जल्दी जग गई, मन में सोची काय बात है, रोज भाभी जी तो बड़ी जल्दी जग जावे, आज इतना विलंब कैसे है रहे? तो खिड़की से झांका यशोदा मैया के पालने की और यशोदा मैया को देखा। यशोदा जी तो महाराज बेसुध नींद में है, लेकिन नेक से बगल में छोरा नेक सो लाला पड़ो, हे भगवान हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। खूब प्रसन्न हो गए, हे भगवान तैने सुन ली। पर एक समस्या है, लाला के ऊपर एक झीनी सी चदरिया पड़ी है। मन में सोची कहीं ये लाली तो नहीं? भाई लाली होने पे तो कछु ना है, पर समझ रहे हो ना भैया? क्या समझ रहे हो? हाँ वहा बोले लाला होने पे मिलोगो। तो नेक धीरे धीरे गई, वह चदरिया को मोहड़ों से हटायो, अब मोहड़ो देख के फिर ढक दिया। हे भगवान मोह तो बड़ो सुंदर है, बड़ो प्यारो है, पर लाला होना चाहिए। जो पूरी चदरिया हटाई साहब, लाला दिख गए। अब जोर से कहने लगी है गयो है गयो है गयो है गयो, भीड़ लग गई, सब दास दासे का भयो।
कुछ नहीं। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तो जी सबसे पहली बधाई मैं बाबा को जाके दूंगी। कोई मेरे से पहले पहुंच गया तो वह लपक ले और हाथ से 9 लखा निकल जाएगो। तो नंद बाबा जी गौशाला में जाप कर रहे थे। जाप क्या था? वही तो भयो न जाने कब होएगो 75 के है गयो, वही तो भयो न जाने कब होएगो 75 को है गयो, वही तो भयो न। जाप चल रहा था गौशाला में। बाबा के पास सुनंदा बुआ पहुंची, बाबा बधाई हो। अब तो नंद बाबा की और धड़कन तेज हो गई। काय बात की बधाई? बोल पहले जे बता मैं का मिलोगो? का मतलब मैं का दोगो? नंद जी बोली जो तू कहेगी सो देवेंगे, पर बता तो सही। बोले नहीं पहले ये कंफर्म हो जाना चाहिए। भाई आजकल ऐसे ही होते हैं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, गुरुजी हमारी नौकरी फिक्स हो जाए बस। एक कमरा चित्रकूट में तैयार, पता चला नौकरी तो लग गई लेकिन वो भगत जी गायब हो गए। कमरा बनी रहा है तब से। बोलो राधे राधे और प्रेम से बोलो। तो महाराज काम बनने के बाद भगत जी भूल जाते हैं। जब तक काम नहीं बनता गुरुजी बस एक बेटे का ही ब्याह हो जाए फिर तो भागवती होनी है, और ऐसी भागवत होगी कि देखने लायक। महाराज ब्याह भी हो गया, पोता भी है गयो, अब आप पोता खुद बाबा बाबा कहनो लागो, फिर भी भागवत को ध्यान ना आयो। महाराज ये हाल हो गया। काम बनते ही सब उड़नचू सब भूल जाते हैं। तो महाराज सुनंदा बुआ ने के पहले फिक्स होना चाहिए कि मैं काम मिलोगे। नंद बाबा ने कहा जाए से ना मानेगी। खजाने की तिजोरी की चाबी ली और सुनंदा के हाथ में धर दे, ले जो तो कुछ ये ले लीजिए, पर बता तो सही का भयो। तब सुनंदा बुआ समझ गई कि बाबा ज्यादा ही उत्सुक हैं, इंतजार करवाना ठीक नहीं है। तो कहती हैं बाबा आपने जो इतना यज्ञ कियो, इतना अनुष्ठान कियो, इतना व्रत कियो, उन सबन को फल आपके घर में लाला को जन्म है गयो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की हो। आइए हम सबके बीच में ठाकुर जी पधार रहे हैं, उनका दिव्य दर्शन लाभ हम सभी प्राप्त करेंगे भाव के साथ, और सभी लोग अपने स्थान पर विराजित रहेंगे और आनंद उत्सव का सभी लोग उस आनंद उत्सव में सम्मिलित होंगे। अरे नंद घर आनंद भयो। दो भाई इसके कहां से? अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय